दोस्तों, 2025 की सबसे नई हॉरर फिल्म दी डेथ ऑफ विंटर देखने के लिए बधाई। आइए और उत्तरी यूरोप के बर्फीले दृश्यों में छिपे भयानक डर का अनुभव करें। कहानी एक अचानक आए बर्फीले तूफान से शुरू होती है, जिससे एक महिला जंगल में रास्ता भटक जाती है। जल्द ही उसके सामने एक दो तरफा सड़क दिखाई देती है। उसे नहीं पता था कि अगर उसने गलत चुनाव किया तो वह किस मुसीबत में फंस जाएगी। कुछ ही देर बाद सड़क के अंत में एक छोटा सा घर दिखाई देता है। एना को एहसास होता है कि वह गलत रास्ते पर चली गई है। वह कार से उतरकर रास्ता पूछने का फैसला करती है, लेकिन जब वह करीब पहुंचती है तो उसे दूसरे व्यक्ति की कार में एक पिस्तौल दिखाई देती है। थोड़ी ही दूर जमीन पर खून का लाल धब्बा भी था। गाना सुन रहा आदमी उसे देखकर हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, माफ करना। यह सुनकर कि सामने वाला बस रास्ता पूछ रहा था। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे शांत होता है और उसे रास्ता बताता है। एना जमीन पर खून के धब्बे को देखती है, लेकिन झिझक के बाद कुछ नहीं पूछती और मुड़कर चली जाती है। वह बताई दिशा का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती रहती है। जल्द ही उसे एक जमी हुई झील दिखाई देती है। पता चलता है कि उसके पति का हाल ही में निधन हुआ था और यहीं उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह आज इस याद को ताजा करने यहाँ आई थी, लेकिन जब वह झील में एक छेद करने ही वाली होती है, उसे अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत दौड़ पड़ती है ये देखने की क्या हुआ। गोली की आवाज सुनकर एना जल्दी से कार के पीछे छिप जाती है। वह बाहर झांक कर देखती है। एक लड़की अपने हाथ बांधे हुए भागने की कोशिश कर रही होती है और उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी था जो उसे रास्ता दिखा रहा था। लगातार धमकाने के बावजूद लड़की आखिरकार पकड़ी जाती है। सौभाग्य से उन लोगों ने एना को छिपे हुए नहीं देखा। एना को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था, अपना सामान समेटे और यहाँ से जल्द निकल जाए। गुंडों से बचने के लिए वह विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन जमीन बहुत फिसलन भरी थी और ढलान बहुत खड़ी। टायर घूमते रहते हैं और कार आगे नहीं बढ़ पाती। आखिरकार कार भी बर्बाद हो जाती है। अब वह पूरी तरह अकेली और असहाय थी। एना के पास उस छोटे से घर में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अंदर जाने का मौका ढूंढती है और आखिर उसे एक तरीका मिल जाता है। वह नहीं जानती थी कि बूढ़ा आदमी अचानक तेजी से क्यों भागा। एना ऊपर की ओर जाती है स्थिति देखने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद था और खोलना असंभव। सौभाग्य से उसने देखा कि तहखाने की खिड़की का लकड़ी का बोर्ड हटाया जा सकता है। शोर सुनकर लड़की भी असहाय होकर भूल गई, लेकिन जब एना अपनी कार्रवाई जारी रखने ही वाली थी, उसने उस आदमी को फिर से लौटते देखा। वह पहले तो कोने में ही छिप सकती थी और इस बार दूसरा पक्ष भी एक साथी को वापस ले आया। बंदूक थामे उस महिला का उग्र रूप देखकर एना समझ गई कि वह लापरवाह नहीं हो सकती। यह सोचकर उसने तुरंत एक जोड़ी दस्ताने जमीन पर फेंक दिए। उसने शीशे पर लिखा कि वह लड़की को बचाने की कोशिश करेगी। वह जल्दी से कार में वापस आई और योजना को अंजाम देने के लिए अपनी जेब से मछली पकड़ने का औजार निकाला। जूड़ी जो बाहर जाने ही वाली थी, उसे दस्ताने मिल गए। फिर उसने पैरों के निशानों का पीछा किया और शीशे पर संदेश देखा। दूर से धुआं भी उठ रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कोई गवाह है। वह जल्दी से बूढ़े घोड़े को धुएं के पास ले आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अन्ना के लिए यह कदम सही था। उसने अपने सामने सिर्फ एक धूम्रपान करने वाले आदमी को देखा। यह एक चलता फिरता साधारण हीटिंग रूम था, लेकिन जब बूढ़ा घोड़ा जांच करने के लिए ऊपर गया तो वह सीधे अन्ना द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। सौभाग्य से जूड़ी बहुत सावधान थी और उसने कोई गड़बड़ नहीं की। बर्फ की गुफा में गिरे बूढ़े घोड़े को जल्द ही ऊपर खींच लिया गया और अन्ना को नहीं लगा कि दूसरे पक्ष को सुलझाना इतना आसान था। यह बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की एक चाल थी। वह जल्दी से फिर से केबिन में आई और लड़की को बचाने की योजना बनाई, लेकिन उसने पाया कि रस्सी नहीं बल्कि दस्ताने बंधे थे। एना को तुरंत एहसास हुआ कि बचाव योजना को शुरू से ही लागू करना होगा। बूढ़े घोड़े ने पहले घर को पानी से उड़ा दिया। सभी हीटिंग उपकरण जैसे कि फायरप्लेस सब बुझ गए। फिर उसने पर्दे, रजाई और अन्य गर्मी प्रतिरोधी चीजें पानी में डाल दी और जब वह अगली कार्रवाई के लिए बाहर गई तो एना कार के पीछे छिप गई। लेकिन यह बस एक संघर्ष था। जब वह थोड़ी हताश हुई तो उसने पाया कि दूसरे पक्ष ने गोलीबारी बंद कर दी थी। एना ने हिम्मत करके चारों ओर देखा। पता चला कि जूड़ी गोलियां बदल रही थी। वह भागने की जल्दी में थी। आखिरकार वह जंगल में भाग गई और कुछ देर बाद घर पानी की गुफा में बदल गया था। अन्ना की इस हरकत का मकसद बूढ़े घोड़े को बर्फ की गुफा में गिरने से बचाना था। खुशकिस्मती से वे समय पर लौट आए और दूसरे पक्ष को तोड़फोड़ जारी रखने से रोक दिया। कार की गर्मी से शरीर को राहत मिली। उसी समय घायल अन्ना फिर से शेड की ओर भागी, लेकिन उसने देखा कि मशीन का ढक्कन उठा हुआ था। इंजन को दूसरे पक्ष ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कार में रखे प्राथमिक उपचार के उपकरण और खाना भी लूट लिया गया। एना के पास जख्म सुन्न करने के लिए थोड़ा खून पीसने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने मछली पकड़ने की डोरी उठाई और हीटिंग रूम की तरफ दौड़ी। अचानक उसने देखा कि बूढ़ा घोड़ा तापमान कम होने के कारण पिस्तौल उठाना भूल गया था। हालांकि मैगजीन में सिर्फ एक गोली बची थी। आखिरकार उसके पास आत्मरक्षा का कोई जरिया था। दूसरी तरफ ठंडे छोटे से घर में लोग रुक नहीं पा रहे थे, लेकिन जूड़ी समझ गई कि दूसरे पक्ष के पास छिपने की कोई जगह नहीं है। एना जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, हीटिंग रूम में वापस जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों तुरंत लड़की को खरगोश की रखवाली के लिए ले गए और एना को भी इसका एहसास हुआ, इसलिए वह निगरानी करने के लिए जंगल में छिप गई। उन्हें देखकर उसने जल्दी से अपनी जगह बदली और छोटे से घर में वापस चली गई। हालांकि उसे ठंड नहीं लग रही थी। वह चोट से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार के उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती थी। उसने बस इतना देखा कि अन्ना ने पहले कैंची से अपने कपड़े काटे। फिर उसने घाव को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया। फिर उसने मछली पकड़ने के कांटे को सुई की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसने दर्द सहा और घाव को सिल दिया। अंत में उसने संक्रमण से बचाने के लिए उस पर धुंध लपेट दी। सब कुछ करने के बाद अन्ना दर्द से पसीने से तरबतर हो गई। वह थकी हुई थी, इसलिए खाने की तलाश करने लगी, लेकिन दूसरे पक्ष ने सारा सामान ले लिया था। यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अब तक किसी ने इसका फायदा नहीं उठाया है। सौभाग्य से जब अन्ना खोज रही थी, उसे अचानक दूसरे पक्ष की कार में एक रेडियो मिला। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से किसी ने सचमुच जवाब दिया। दूसरा पक्ष एक पर्वत रक्षक है। अन्ना ने यह सुनते ही मदद मांगने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन इस समय अन्ना जल्दी से कार में वापस गई और एक बंदूक ले आई। बूढ़ा घोड़ा दया की भीख मांगने दौड़ा।
पता चला कि वह सिर्फ एक सर्जन थी। वह किडनी फेल होने का मुख्य कारण है। उसने बहुत पैसा खर्च किया। दूसरे पक्ष को जो मर रहा था, संयोग से पता चला कि लड़की की किडनी उसके लिए बिल्कुल सही थी। उसने जबरदस्ती अंग निकालने का फैसला किया, लेकिन इस समय जिंदगी बहुत जरूरी है। बूढ़ा घोड़ा बस इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहता था और अब इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। एना ने यह सुनकर कहा कि वह उसकी जान बख्श सकती है, लेकिन उसे उसके साथ जाना पड़ा। लेकिन बूढ़े घोड़े ने कहा कि जूडी जल्द ही लौट आएगी। अगर तुम उसे ले जाओगे तो दूसरे पक्ष से मिलोगे। बूढ़े घोड़े ने पुलिस को बुलाने में मदद करने का वादा किया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने जानबूझकर बाकी 4 गोलियां भी निकाल ली। काफी देर सोचने के बाद एना ने यकीन करना चुना, लेकिन दूसरे पक्ष को बचाव में बाधा डालने से रोकने के लिए उसने जाने से पहले जानबूझकर रेडियो बंद कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बूढ़ा घोड़ा बस थोड़ी देर के लाए चला गया था और जूडी से मिला, जो आमने सामने लौट आई। उसके भाग्य का विश्वासघात स्पष्ट है, लेकिन अन्ना को यह सब नहीं पता था। बूढ़े घोड़े के जाने के बाद वह भी उसके पीछे पीछे घर से भाग निकली। उसने लोगों को जाने दिया इसलिए नहीं कि उसे दूसरे पक्ष पर सचमुच भरोसा था, बल्कि इसलिए कि उसके पास अभी भी एक योजना थी। उसने बल प्रयोग करके कार को झील में धकेल दिया, फिर उसने कपड़े को ईंधन टैंक में ठूंस दिया और उसे आग लगा दी। थोड़ी देर बाद कार में विस्फोट हो गया। धुएं ने बचाव दल को सफलतापूर्वक आकर्षित किया, जो घटनास्थल पर पहुंचे। वह मदद मांगने के लिए दक्षिण की ओर दौड़ी, लेकिन दोनों ने अन्ना की बात पर सीधे तौर पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय गोली चलने के बाद वे उसे स्थिति की पुष्टि करने के लिए छोटे से घर में ले गए। लेकिन इस समय छोटा घर शांत और खाली था। सिर्फ कार अकेली थी और दरवाजे पर छोड़ दी गई थी। दोनों ने ध्यान से ऊपर देखा, लेकिन कार के अंदर के नजारे ने उन्हें तुरंत अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल दोनों बचावकर्मी बाहर आते ही मारे गए। एना और जूडी ने अपनी बंदूकें निकाली और बेतरतीब ढंग से जमीन पर रेंग कर गोली चलाने लगी। हालांकि उन्होंने एक दूसरे के पैरों पर सफलतापूर्वक निशाना साधा, लेकिन कुछ ही गोलियां पूरी तरह से खाली रहीं। जूडी के उठने पर ही वह शव की ओर दौड़ सकी, लेकिन जमीन पर पड़ी। बंदूक उठाने से पहले ही उस पर फिर से हमला हुआ और एना, जो कार के पीछे छिपी थी, सिर्फ कार के अंदर का नजारा देख पा रही थी। वह केवल यह देख पा रही थी कि बूढ़ा घोड़ा दूसरे पक्ष द्वारा पहले ही मारा जा चुका था। और जब वह असमंजस में थी तो जूडी ने भी अपनी स्थिति ठीक की। एना केवल घबराहट में इधर उधर भाग सकती थी। ऊपर वाला प्रतिद्वंद्वी बेहद शांत था। दोनों बंदूकों ने सीधे ऊपरी शेल्फ को तोड़ दिया। जब एना फिर से जागी तो वह पहले से ही तहखाने में थी। मुझे नहीं पता कि जूडी ने उसे क्यों नहीं मारा, बल्कि उसे बांध दिया। यह देखकर कि दूसरा पक्ष खतरे में है, जूडी फूट फूट कर रोई। एना ने स्थिति देखी और उसे दिलासा दिया, क्योंकि अभी अंत नहीं हुआ था। उसने गौर किया और पाया कि वह एक लोहे की शेल्फ पर झुकी हुई थी और अपने साथ मछली पकड़ने की रस्सी का एक डिब्बा लिए हुए थी। इस समय वह पास ही एक लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था। एना ने तुरंत अपने जूते उतारे और उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन दोनों जूते बाहर फेंकने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाई। जूडी ने स्थिति भांप ली और अपने जूते भी उतार दिए। आखिरकार आखिरी पल में वह उसे सफलतापूर्वक तोड़ पाई। एना और जूडी ने लोहे के बक्से का हैंडल हटाया और फिर उसे पेचकस से निकालना शुरू किया। जल्द ही लोहे के शेल्फ का पेंच खुल गया। वह वहां है। वह फिर से अपने दिमाग से जाल से बाहर निकल आई, लेकिन उस समय तहखाने का दरवाजा बंद था। उसके पास बाहर निकलने के दूसरे रास्ते ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही उसे पता चला कि तहखाने के बाहर सिर्फ एक दरवाजा था। एना ने जल्दी से एक भट्टी का हुक ढूंढ लिया और फिर उस दरार में आगे पीछे चलने लगी। आखिरकार उसे बाहर आसमान दिखाई दिया, लेकिन जब उसने मोमबत्ती की रोशनी देखी तो उसने पाया कि जूडी बहुत देर से दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। पहले के सारे संघर्ष एक मजाक की तरह थे। दूसरे पक्ष ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह अपने पैर नहीं हिला सकती थी, लेकिन जीवित शरीर को सर्जरी से निकालने के लिए जनशक्ति की जरूरत होती है। बंदूक की धमकी के आगे एना सिर्फ लड़की को बांध सकती थी, लेकिन उसने संघर्ष नहीं छोड़ा। उसने बिस्तर के नीचे थोड़ा मछली का पाउडर छोड़ दिया। यह एक तनावपूर्ण भ्रम में बदल गया, लेकिन जब उसने सब कुछ कर लिया तो बस। खलनायक ने इस बार ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सीधे नायक को गोली मार दी। जूडी ने लड़की के कपड़े उठाए और दूसरे पक्ष की कमर पर पेन से निशान बना दिया। लेकिन जब वह पेड़ के सामने कीटाणुशोधन करने की तैयारी कर रही थी, अन्ना जल्दी से फिर से उठ खड़ी हुई। उसने जूडी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और तुरंत उछल पड़ी। वे दोनों पल भर में एक दूसरे से लड़ने लगे। जल्द ही मोमबत्ती की रोशनी जमीन पर गिर गई। अन्ना ने पल भर में तंबू में आग लगा दी, लेकिन इस बार उन दोनों ने लड़की को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। वे बस दूसरे पक्ष को जितना हो सके पीटना चाहते थे। सौभाग्य से पिछली योजना गलत साबित हुई। लड़की ने जेब से स्क्रू निकाला और धीरे से टेप खोला। इस समय बाहरी लड़ाई में अभी भी युवा जूडी ही आगे थी। कट। लेकिन जब वह दूसरे पक्ष को मारने के लिए तैयार हुई तो उसने पाया कि गोली चल चुकी है। उसने अन्ना को सीधे बंदूक से गोली मार दी। मछली पकड़ने की रस्सी पर गोली के छेद देखकर जूडी को आखिरकार समझ आ गया कि दूसरा पक्ष क्यों नहीं मरा और अन्ना उसे अपने साथ क्यों ले गई, क्योंकि वह असल में उसके पति की अस्थियां थीं। उसने अन्ना की दूसरे तरीके से रक्षा की, लेकिन स्थिति अभी भी खतरे में है। जूडी उसे घसीटकर बर्फ की गुफा में ले गई और उसे नीचे धकेलकर दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार थी। उसी समय लड़की आखिरकार बेड़ियों से आजाद हो गई और जलने से पहले ही भाग निकली। दोनों ही चीख सुनकर आकर्षित हुए। उसी समय एक अंतिम युद्ध हुआ। अन्ना ने मौके का फायदा उठाकर दूसरे पक्ष के पैरों में हथकड़ियां डाल दी और फिर पानी में फिसल गई। जूडी बस बेतहाशा उसके पीछे रसातल में जा सकती थी। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की बुद्धि दांव पर थी। वहां कुछ भी ज्यादा जमीनी नहीं था। विद्रोही और भी निर्दयी थे। अंतिम असफलता बेड़ियां तोड़ने के साहस की कमी हो सकती है, लेकिन अन्ना भूल गई कि बेड़ियों से कैसे निकला जाए। वह अंतहीन बर्फ से कैसे बच सकती थी।